So hello students, welcome back with the new video of सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग ने क्या देखा था कि एक सेंट्रॉइड क्या होता है फॉर टू डायमेंशनल लैमिना। तो जब भी बात टू डायमेंशनल लैमिना का आता था तो हम एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करते थे एंड मेनली जो डील करते थे दो डायमेंशनल मतलब एक प्लेन के ऊपर वो बैठता है तो उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे स्टूडेंट्स, एरिया कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, राइट, एंड सेमी सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, ओके। तो ये सब चीजें थी तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, प्लॉट करते थे x1 y1 x2 y2। अगर दो तीन कंपोनेंट्स एक साथ होते थे, कंपोजिट फिगर्स होते थे तो और सबको पूरा कंबाइन करते थे, दैट इज x बार एंड y बार कैलकुलेट करने के लिए। सो उसका जो फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2 for calculating the value of x bar. When it comes to center of gravity is defined for three dimensional object, मतलब जिसका वॉल्यूम होता है, जिसका वॉल्यूम होता है थ्री डायमेंशंस में फ्लो होता है, मतलब तीन एक्सिस में जो फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये तीन डायमेंशंस में अगर कोई भी एंटिटी बनती है तो मैं उसको क्या नाम देता हूं, मैं उसको नाम देता हूं दैट इज नथिंग बट इक्वल टू थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसका मैं वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। तो अभी हमारे पास ऐसे बहुत एंटिटीज है या ऐसे बहुत फिगर्स है जिसका हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, सीजी फाइंड आउट करना है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। जब थ्री डायमेंशनल लैमिना होता है, जब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज हम लोग उसके वॉल्यूम्स के ऊपर डील करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर्स कंसीडर करते हैं। अभी जो पहला ऑब्जेक्ट हम लोग देखने वाले दैट इज सॉलिड फिगर जो हम लोग देखने वाले दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट सिलेंडर देखने वाले। क्या देखने वाले, सिलेंडर। अभी सिलेंडर जो होता है वो समथिंग अराउंड ऐसे दिखता है, राइट। सिलेंडर सबने देखा होगा, कोई भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट। तुम्हारा ड्रम भी हो गया, जो वाटर ड्रम होता है घर में तुम जिसमें पानी स्टोरेज करके रखते हो, दैट इज ऑल्सो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इसका सर्टेन स्टूडेंट्स कुछ रेडियस होगा r, इसका कुछ हाइट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे h। तो मैं जब सॉलिड फिगर्स आती है तो खाली वॉल्यूम के ऊपर डील करता हूं। सो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज नथिंग बट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और स्टूडेंट इसका जो सीजी है दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका जो है दैट इज नथिंग बट कितने डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस पे होगा जो कि ग्राउंड के रेफरेंस में कितने डिस्टेंस पे है, h/2 पे है। एंड दिस इज व्हाट मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट। इज दैट क्लियर? सो इट इज नथिंग बट कितना, h/2। h/2 पे स्टूडेंट्स क्या लाई करता है, मेरा सीजी लाई करता है। क्या लाई करता है, सीजी लाई करता है। किस फिगर के लिए, सिलेंडर के लिए। इज दैट क्लियर? जैसे रेक्टेंगल का सीजी उसके हाइट अगर रहेगी तो या डेप्थ तुम बोलते हो उसका d/2 पे लाई करता है। सिमिलरली सिलेंडर का जो सीजी होता है अगर उसका h हाइट रहेगा तो कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, h/2 डिस्टेंस पे लाई करता है। कौन से डिस्टेंस पे लाई करता है, h/2 डिस्टेंस पे लाई करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो फिगर में कंसीडर कर रहा हूं दैट इज नथिंग बट मेरा सॉलिड कोन। दीज आर मेरा सॉलिड फिगर्स आर, these are nothing but मेरा what, solid figures। तो when I talk about cone, so cone has got its dimensions, cone has got its dimension। तो cone का एक हाइट रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, h बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, h कंसीडर करेंगे, राइट। अभी ये जो कोन है स्टूडेंट्स, ये कोन का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉल्यूम निकालूंगा। सो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, तुम्हें पता है क्या, तुमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, या इट इज नथिंग बट 1/3 पाई, ये रेडियस होता है r स्क्वायर h। दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो ये वॉल्यूम्स और इसका सीजी हमको पता होना चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या है मिस्टेक्स करते रहेंगे और फॉर्मूलाज ही नहीं आएंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा एग्जाम में, राइट। और इसका जो सीजी लाई करता है स्टूडेंट्स वो ये पॉइंट पे लाई करता है विच इज नथिंग बट इक्वल टू h/4 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कितना होता है, h/4 डिस्टेंस पे लाई करता है,
इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर है? कोन का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पे लाई करता है h/4 डिस्टेंस पे लाई करता है ग्राउंड से, नीचे से। इज दैट क्लियर? सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे लाई करता है? अगर h हाइट है तो h/2 पे लाई करता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? नथिंग बट विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर है क्या? नोट कर फटाफट, नोट कर लो स्टूडेंट्स, ये रफ कर रहा हूं इतना पार्ट, बाकी के फिगर्स भी देखते हैं, फटाफट नोट कर लो। अभी स्टूडेंट्स इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फिगर है वो क्या है? इट इज नथिंग बट अ स्फीयर। क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट फिगर मेरा? स्फीयर। व्हाट इज स्फीयर? स्फीयर मींस एक बॉल, राइट? अब ये कौन सा बॉल होगा? दैट इज कोई भी बॉल, फुटबॉल लो, रबड़ बॉल लो, बास्केटबॉल लो, कोई भी जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, राइट? तो ये बॉल हो गया बेसिकली। तो बेसिकली स्फीयर जो है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है तुमको पता है क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये इसका रेडियस है r, सो 4/3 पाई आर क्यूब इज नथिंग बट व्हाट मेरा स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इज दैट क्लियर? और इसका स्टूडेंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कहां लाई करता है? इसके सेंटर पे लाई करता है। मतलब कितने डिस्टेंस पे लाई करता है? r वाले डिस्टेंस पे लाई करता है। या तुम यहाँ पे याद रखो, जब हम लोग डायग्राम सॉल्व करेंगे तब हम लोग बताएंगे। यहाँ पे इसके सेंटर पे इसका CG लाई करता है। इज दैट क्लियर? पक्का? नेक्स्ट नोट करो स्टूडेंट, दैट इज नथिंग बट मेरा पार्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है? स्फीयर का आधा। तो स्फीयर अगर फुल बॉल है तो हेमिस्फीयर मतलब तुम्हारा बाउल कंसीडर करो, ठीक है? बाउल मतलब कटोरा जिसमें तुम कुछ भी सूप पीते हो या कुछ भी करते हो, राइट? इट इज नथिंग बट मेरा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। बेसिकली इट इज टाइप ऑफ कटोरा ओनली, बाउल। इसका कुछ रेडियस होगा जो r होगा, राइट? अभी मेरे को एक बात बताओ, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सिंपल, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे क्या आता है 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज नथिंग बट स्टूडेंट व्हाट मेरा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज नथिंग बट मेरा क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? अभी मेरे को इसका CG बार करने का है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट पे कहीं पे तो लाई करता है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका ये कहां पे लाई करता है? 3/8 टाइम्स ऑफ r या 3r/8। इज दैट क्लियर? 3/8 टाइम्स ऑफ r, दैट इज 3/8 टाइम्स ऑफ r, या फिर 3r/8। ये पॉइंट पे मेरा क्या लाई करता है? CG लाई करता है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। इज दैट क्लियर? पक्का? वॉल्यूम क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, है ना? मेन फिगर्स हमारे कवर हो गए। अभी जो नेक्स्ट फिगर है दैट इज नथिंग बट मेरा क्या है? क्यूबॉइड है। क्या है स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट मेरा क्यूबॉइड। सो व्हाट इज क्यूबॉइड? बेसिकली क्यूबॉइड किससे बना है? क्यूबॉइड एक लेंथ से बना है, एक विड्थ से बना है और एक डेप्थ से बना है। मतलब एक लेंथ है इसका क्यूबॉइड का, एक इसका ब्रेथ है एंड इसका एक हाइट है। ओके, सो इसका जो स्टूडेंट वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? अच्छे से देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट L इंटू बी इंटू एच, एंड जो इसका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा? दैट इज नथिंग बट इक्वल टू मेरा वैल्यू जो होगा वो इनके, जब मैं डायगोनल्स को ज्वाइंट करूंगा सबके डायगोनल्स को, तो वहां पे जो उसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ डायगोनल्स या सेंटर ऑफ डायगोनल्स इंटरसेक्शंस तुम ऐसे लिख सकते हो। जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे तुम्हारा CG लाई करता है। क्या करता है? जहां पे तुम्हारा डायगोनल्स इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे तुम्हारा इसका CG लाई करता है, राइट? अभी देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट इज नथिंग बट मेरा क्यूब है। नेक्स्ट इज नथिंग बट व्हाट? मेरा क्यूब। सो जो क्यूब है स्टूडेंट्स, जो क्यूब है, क्यूब का जो सेंट्रॉइड एंड मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कौन से पॉइंट पे लाई करता है एक बार देखते हैं हम लोग। दिस इज द लास्ट फिगर। ओके, जो क्यूब होता है, सो क्यूब जो है वो कैसे दिखता है? उसके सब डायमेंशंस इक्वल होते हैं,
उसका सब डायमेंशन जो कि है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं इसका साइड ए कंसीडर करता हूं तो इसका भी ए ही रहेगा, इसका भी ए ही रहेगा, बिकॉज क्यूब मतलब क्या, उसके सब डायमेंशन सेम होंगे। तो क्यूब जो है स्टूडेंट, जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू a इंटू ए, और यू कैन कंसीडर इट एज अ ए क्यूब। और इसका जो सेंट्रोइड होता है वो भी अगेन सेंटर, दैट इज डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे ही होता है। इज दैट क्लियर? सो ये हमारे कुछ फिगर्स थे, ओके, 6 सॉलिड फिगर्स थे जिसका तुमको वॉल्यूम एंड सीजी कैलकुलेट करना था। अभी देखो मेन इंपॉर्टेंट इसमें बात जो आती है वो क्या आती है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कि अगर मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे फाइंड आउट करना है, जो मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एग्जांपल कोई भी y बार मुझे कैलकुलेट करना है, 3 एलिमेंटल या 2 एलिमेंटल एरिया है मेरे पास, सो उसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, v1 y1 प्लस v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2। ये कब होगा, जब समझो एक सॉलिड कोन है, राइट, उसको मैंने एक सिलेंडर के ऊपर रखा है, इसको 1 नाम दो, इसको 2 नाम दो, दोनों का मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, राइट। एक सॉलिड कोन को मैंने एक सॉलिड सिलेंडर के ऊपर रख दिया है, तो इसका जब मुझे सीजी फाइंड आउट करने बोलेंगे तो y बार के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। x बार क्या होगा, अभी यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो भी डिस्टेंस होगा उसकी आधी हो जाएगी, या ओरिजिन से लेके उसके एक्सिस तक होंगी, राइट। या फिर कोई भी दूसरा फिगर आता है x बार कैलकुलेट करने को, तो वहां पे भी फॉर्मूला सेम होगा, v1 x1 प्लस v2 x2 अपॉन v1 प्लस v2। अभी तक हम लोग ने जब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, एरिया लामिना था, उसके लिए हम लोग ने a1 a2 a3 ये सब वैल्यूज निकाले थे, एरियाज निकाले थे। यहाँ के लिए तुम क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, दैट इज v1 v2 v3 v4। ओके, चलो इतना नोट कर लो। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सॉलिड फिगर्स। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।